आ जाइए साथियों, कृष्णा कैसेट कंपनी कलान शाहजहाँपुर की सौजन्य से मैं किशन मैथिल आपके बीच में औरंगाबाद जो हाल ही में एक हादसा हुआ, जो कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में लाखों मजदूर हमारे श्रमिक भाई अपने अपने घर के लिए वापस लौट रहे थे और रात में जब आकर के ट्रेन की पटरी पर उन्होंने अपने बिस्तर को समझ करके जब एक लेटने का स्थान बना लिया और रात में वो ट्रेन हादसे के शिकार हो गए। ऐसे में आ जाइए साथियों, एक दुख भरी कहानी उनकी जो आपके समक्ष में कृष्णा कैसेट कंपनी की तरफ से जो लेकर के चल रहे हैं। कैसी थी वो कहानी औरंगाबाद की जिसमें तमाम मजदूर रेल की पटरी से कट करके मर गए। आ जाइए साथियों, आज के हालात कैसे हालात हैं आज के कि उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पर रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। आ जाइए देखते हैं कैसा था वो मंजर कि टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं। कैसी थी वो दशा, ए टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं। और जिनको सिरहाने रख करके सोए थे वो, जिनको सिरहाने रख करके सोए थे वो, सुबह बिखरी बही गठरियां रह गईं। और कैसी थी वो दशा उन मजदूरों की, वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, किस कदर दर्द में नींद से चूर थे। कैसी थी दशा, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, चीखती रेल की पटरियां रह गईं। और बताया उन मजदूरों के बारे में, जाने कैसी थकन और कर सो गई, जाने किस ख्वाब के शहर में खो गए। कैसा समय आया, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है साथियों। मजदूर लोग बेचारे सो गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली,
आखिरी नींद जिस दम मिली, घुट के सीने में कुछ चिकियां बह गई। और साथियों, पेट पालने के लिए बाहर गए थे हमारे मजदूर भाई लोग, लेकिन क्या पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि घर के लिए वापस लौटना पड़ेगा। एक पेट और भूख के ही लिए था सफल, पेट ही उनको फिर ले चला उसके घर। और उनकी फरियाद, हाँ साथियों, रेल हादसे में मजदूर भाई मर गए, रेल की पटरियां चीखती रहीं, लेकिन उनकी आवाज इस सियासी देश पे बैठे हुए हुक्मरानों के पास नहीं पहुंची और ना ही किसी सियासतदान ने उनकी तरफ देखा। और चीखी थी उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक, उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक, चंद बिखरी हुई रोटियां रह गई। साथियों, देश के बैठे हुए बड़े बड़े सियासतदारों ने उसकी तरफ नहीं देखा, ट्रेन हादसे की तरफ कोई नहीं देखने के लिए पहुंचा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन सियासतदारों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, हे सियासतदारों, पत्थरों पर लहू ही लहू रह गया, खून बिखरा हुआ चारसू रह गया। उनकी चीखें फिजाओं में गुम हो गई, उनकी चीखें फिजाओं में गुम हो गई, राह तकती हुई बेटियां रह गई। साथियों, उन श्रमिक मजदूरों की मौत का किसी ने भी कुछ गौर नहीं किया। आज सोशल मीडिया का दौर है, सब बड़े बड़े हुक्मरानों ने, बड़े बड़े देश के सियासतखोरों ने उनके घर ना जाकर के फेसबुक और ट्विटर के जरिए उन्होंने अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी बारे सियासतदारों। लेकिन देश के उनके जाने का युगम हुआ, फेसबुक और ट्विटर पे मातम हुआ। बड़े बड़े हुक्मरानों के घर जाने के बजाय सभी बड़े बड़े हुक्मरानों ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से उन हमारे पीड़ित मृतक श्रमिक मजदूर भाइयों को श्रद्धांजलियां अर्पित की बारे हुक्मरानों। लेकिन इस हुकूमत की पत्थर दिली देखिए, इस हुकूमत की पत्थर दिली देखिए, अनसुनी अनसुनी सिसकियां रह गई।
और ऐसा ही नहीं, श्रमिक भाई मर गए, पूरा घर उनका आस लगाए बैठा रहा कि हमारे भाई आज लौट के आ रहे होंगे, लेकिन क्या पता था कि रास्ते में ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। लेकिन उन गरीबों का दर्द, आहार गरीबी, खाक में उन गरीबों का खून मिल गया, देख कर पत्थरों का भी दिल हिल गया। एक खाक में उन गरीबों का खून मिल गया, देख कर पत्थरों का भी दिल हिल गया। और रेल की पटरियों ने तलक हिचकियां, रेल की पटरियों तक ने ली सिसकियां, अब भी चुप देसी की कुर्सियां रह गईं। साथियों, रेल की पटरियों ने सिसकियां ले ली, रेल की पटरियों का भी दिल हिल गया, लेकिन इस बड़े बड़े मुल्क में बैठे हुए इस हिंदुस्तान की कुर्सियों पर सियासतदारों का कोई भी आंसू एक नहीं निकला। कैसी भी दशा कि रेल की पटरियों तक ने ली सिसकियां, और फिर भी चुप देसी की कुर्सियां रह गई। टूटे कर कांच की पटरियां रह गई, हो कुछ फटी धोतियां पगड़ी